नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल करमीर में। कॉलन क्लासिफिकेशन यानी कि द्विबिंदु वर्गीकरण के अंतर्गत आज हम उसका जो चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस, जिसका जो सिंबल या चिन्ह के प्रतीक चिन्ह डब्ल्यू है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो इससे पहले जो हिस्ट्री था वो और ये आपस में मिलते जुलते ही है, लेकिन कुछ इसमें अंतर है, वो भी हम देखेंगे। तो इस पक्ष में जो राजनीतिक सिद्धांत है उसका ही वर्णन किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है। जो इससे पहले जो इतिहास जो हिस्ट्री था उसमें भी सरकार के अंग वगैरह है, राजनीतिक संबंध वगैरह, उसका भी इसमें अध्ययन किया जाता किया जाता है हिस्ट्री और में। और उसमें कुछ अंतर वो भी हम देखेंगे। तो इसका सूत्र P2 एनर्जी पार्ट और सेकंड एनर्जी इस तरीके से है। और ये इस वर्ग में राजनीतिक शास्त्र में राज्य के प्रकार उसके सिद्धांतों का वर्णन किया जाता है, जैसे लोकतंत्र है, राजतंत्र है, निरंकुश राज्य, इस तरीके से। जो पी जो पक्ष है इसमें प्रजा जो प्रजातंत्र, राजवंश, अधिनायकवाद ये आएगा। बी जो पी पक्ष है इसमें जैसे एक एनार्की है, मोनार्की है, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, कम्युनिज्म है। तो ये इसमें ये पी पक्ष में जो ये आएंगे सारे ये दिए हुए हैं। और जो P2 पार्ट है उसमें जो राज्य या शासन के अंग जैसे कार्यपालिका या विधायिका वगैरह वो है, जो कहाँ से लिए जाते हैं, अपने जो VST के ई पार्ट से लिया जाता है। इसमें लिखा हुआ पड़ा है ये नीचे, ई कम टू पी सेव एज फ्रॉम हिस्ट्री। जो इसके जो एनर्जी पार्ट है, वो हिस्ट्री का जो एनर्जी पार्ट है ये पीछे हम देखते हैं, वो सारा का सारा यहाँ पर इसमें आ जाएगा। इसमें ये लिखा हुआ ये जो इसमें जो हिस्ट्री वाला जो पार्ट है ये उसमें सेम टू सेम वहाँ पर लिया जाता है। अब ये है कि राजनीति और इतिहास में अंतर क्या है। अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो पॉलिटिकल से हिस्ट्री में ली जाती है और हिस्ट्री से पॉलिटिकल, लेकिन इन दोनों में अंतर को हम कैसे समझेंगे। तो राजनीति शास्त्र में केवल जो राजनीतिक सिद्धांतों के पक्षों का ही वर्गीकरण किया जाता है। और जो और जो इतिहास है उसमें उस उन्हीं पक्ष का काल और देश के संदर्भ में वर्णन किया जाता है। जैसे मान लो एक उदाहरण है कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो वी 44 आ जाएगा, या जिसको अपन कहें कि डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया कहें, या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कहें, ये तो हिस्ट्री में आ जाए। या अगर साथ में प्रिंसिपल्स आ जाए या डेमोक्रेसी वर्ड आ जाए, इस तरह का जो वर्ड आ जाए ये शब्द है, ये मोनार्की शब्द आ जाए या डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया आ जाए, तो वो डब्ल्यू आएगा। तो ये चीज़ हम ज़्यादा अभ्यास करेंगे तो अब हमें समझ में थोड़ा और अच्छी आएगी। आगे चलते हैं। विशेष रूप से ये ध्यान रखना है कि डब्ल्यू राजनीतिक शास्त्र में केवल राज्य शास्त्र के सिद्धांतों का ही वर्गीकरण करना है। अब इसमें ये सवाल दिए हुए वो हम हल करते हैं, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ मोनार्की। ठीक, अब देखो हम यहाँ गए, ये W4 बराबर मोनार्की है, तो सीधा ये आगे कॉन्सेप्ट का कुछ देखना नहीं आपको। तो इसमें सीधा इसका अर्थ हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ मोनार्की या मोनार्की के सिद्धांत। अगला है पावर्स ऑफ किंग इन मोनार्की। तो पहले तो मोनार्की के लिखेंगे। अब अगला पावर्स वगैरह ये जो हमें चाहिए, ये कहाँ से लेने पड़ेंगे, इतिहास से लेने पड़ेंगे। जो इसका अगला जो चैप्टर है हिस्ट्री, वहाँ से लेने पड़ेंगे। तो इसमें किंग के लिए एक लगता है, तो कॉमा लगा के एक लिख देंगे। और उसके बाद पावर्स के लिए, इसके एनर्जी पार्ट में पावर्स के लिए, पावर्स एंड फंक्शन के लिए 3 दिया हुआ, ये पावर्स और फंक्शन के लिए 3 है, तो कॉर्नर लगा के हम 3 लिख देंगे। दोबारा आपको बता दें, इसमें लास्ट में जो पॉलिटिकल का जो चैप्टर है उसमें सर लास्ट में आपको बताया गया है कि जो एनर्जी पार्ट की जो चीज़ें हैं वो सेम एज ई कम टू पी हिस्ट्री, जो हिस्ट्री की सेम टू सेम चीज़ें यहाँ से आपको उठा लेनी है।
तो उसी तरीके से हमने जो मोनार्की का W4 था और पावर्स ऑफ मोनार्की लिखना है, तो उसमें ये किंग दिया हुआ, तो किंग के भी कोड हम हिस्ट्री से एक ऐड किए और फिर एनर्जी पार्ट का जो 3 है वो हमने यहाँ से लिया है। अगला कम्युनिस्टिक स्टेट, तो पहले तो इसका कोड W आ जाएगा। अब ये आप इसमें देख रहे कम्युनिज्म, कम्युनिज्म या कम्युनिस्टिक एक ही चीज़ है, तो W 691। अगला पावर्स ऑफ लेजिस्लेशन लेटर इन डेमोक्रेसी, तो सबसे पहले डेमोक्रेसी के कोड आपको लेने हैं कहाँ से, इस यही पॉलिटिकल से, डेमोक्रेसी के 6, तो W 6 हो जाएगा। अब आपको लेजिस्लेटर जो लेजिस्लेटिव है वो उसके जो कोड आपको कहाँ पर मिलेंगे, ये भी हिस्ट्री में मिलेंगे, तो इससे जस्ट अगले अध्याय में आपको जाना है। लेजिस्ले लेचर की कोड है 3, तो कॉमा लगा के, ये पी पार्ट का ही है तो इसलिए कॉमा लगा के 3 लिख देंगे। अब पावर्स एंड फंक्शंस, तो पावर्स एंड फंक्शंस के लिए 3 है, तो ये भी एनर्जी पार्ट का है, नीचे एनर्जी पार्ट शुरू हो रहा है, यहाँ से एनर्जी पार्ट शुरू हो रहा है तो इसलिए कॉलन लगा के 3 लिख देंगे। अगला है स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड स्टेट, तो यहाँ पर वर्ल्ड स्टेट के 95 है, W 95। अब स्ट्रक्चर के कोड हम हिस्ट्री में जाके लेंगे। स्ट्रक्चर संरचना या कॉन्स्टिट्यूशन से ले सकते हैं, इसको आप स्ट्रक्चर कर दें जो उसकी संरचना ढांचा वो, तो यहाँ कॉलन लगा के 2 लिख देंगे। ये भी अच्छा सवाल आ गया, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, ये डिप्लोमेसी है, सॉरी, W लगा के। अब एक चीज हिस्ट्री में आपको बताई थी, जो विदेशी संबंध है उसमें आपको बताई V:19 बताया था। अब इसमें अगर पॉलिटिकल की जो चीज आएगी तो W:19 आएगा, क्योंकि तो ये डिप्लोमेसी या डिप्लोमेटिक का जो इतिहास में आपको जो पढ़ाया था, तो पेज नंबर जो 28 पे है वहाँ पर आप जाएंगे, वहाँ पर ये डिप्लोमेसी की जो कोड है वो आपको सीधे ZBO आपको लिखना है। ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ डिप्लोमेसी। अगला सिटीजन इन डिक्टोर डिक्टेटरशिप, डिक्टेटरशिप के कोड है वो 64 है, तो W 64 हो जाएगा। और सिटीजन का जो कोड है वो हिस्ट्री में मिलेगा, हिस्ट्री में आप यहाँ आएंगे, जो नागरिकता है, रिलेशन विद द स्टेट विद सिटीजन,
ये आपके जो 5 नंबर ये सिटीजनशिप का है, नागरिकता का है, कॉलन लगा के 5 लिख देंगे। अगला स्टेट एंड सिटीजन इन इंडिया। ये सवाल पॉलिटिकल से होकर भी, लेकिन ये इतिहास में जाएगा, क्योंकि ये किसी भौगोलिक क्षेत्र में ये सिद्धांत का वर्णन न करता है, हालांकि किसी भौगोलिक क्षेत्र का वर्णन करता है। उस स्थिति हम इसको वी से लेंगे, वी 44 हो जाएगा, और उसके बाद ये कॉलन, और ये जो स्टेट एंड जो सिटीजनशिप है उसकी जो 5 है अभी हमने देखे थे वो ले लेंगे। अगला पॉलिटिकल पार्टीज इन मोनार्की। तो डब्ल्यू मोनार्की का कोड हम देखेंगे। पॉलिटिकल पार्टी के लिए ये 4 है, यहाँ से देख लेते हैं। मोनार्की का डब्ल्यू 4 है। और कोमा 4। अगला फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेचर इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के 6 कोड है, डब्ल्यू 6। अब हम लेजिस्लेचर के कोड बाकी वाले देखेंगे हिस्ट्री में, क्योंकि इसका एनर्जी पार्ट सारा हिस्ट्री में देखना पड़ता है। लेजिस्लेचर के कोड है ये 3, तो कोमा लगा के 3 लिख देंगे। और फंक्शंस के लिए एनर्जी पार्ट में फंक्शंस एंड पावर के लिए 3 है, तो कॉलन लगा के 3 लिख देंगे। फंक्शंस ऑफ वर्ल्ड स्टेट। वर्ल्ड स्टेट का ये ऊपर ये सवाल देखा था, 9-5 है, और फंक्शंस के अभी जो किया है वो उसमें 3 है। फंक्शंस ऑफ जुडिशरी इन डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी की कोड देखेंगे हम। डेमोक्रेसी के कोड 6 है, तो डब्ल्यू 6 हो जाएगा। अब जुडिशरी वगैरह ये सारे हम देखेंगे हिस्ट्री में। जुडिशरी के आपके 7 है, कोमा लगा के 7 लिख देंगे। अब फंक्शंस के अभी हमने किए वो 3 आ रहे हैं अभी भी। प्रिंसिपल ऑफ फॉरेन पॉलिसी। तो फॉरेन पॉलिसी के डब्ल्यू कोलन 19 है। यदि किसी फॉरेन रिलेशन आ जाए या किसी दो देशों के बीच आ जाए, किसी देश के वर्णन से संबंधित, तो वी कोलन 9 आएगा। यदि सिद्धांत से संबंधी आ जाए तो डब्ल्यू कोलन 19 आएगा। बस फर्क वी और डब्ल्यू का ही है। वी आपके भौगोलिक क्षेत्र को का वर्णन बताता है, और डब्ल्यू है वो पॉलिटिकल सिद्धांतों का वर्णन बताता है। कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन वायलेंट स्टेट्स। पॉलिटिकल में जाएंगे, नॉन वायलेंट देखेंगे। ये नॉन वायलेंस ये 87 है, डब्ल्यू 87। रोल ऑफ कैबिनेट इन डेमोक्रेसी। डब्ल्यू डेमोक्रेसी का कोड 6 है, और कैबिनेट का कोड इसके वी हिस्ट्री में देखेंगे। कैबिनेट सचिवालय
और इसके लिए जो एग्जीक्यूटिव दो है वो दो लिख देंगे। फंडामेंटल राइट्स इन कम्युनिस्ट स्टेट, कम्युनिस्ट स्टेट की जो कोड है WCM लेंगे। ये कम्युनिज्म 691, और आगे फंडामेंटल राइट का जो कोड है वो हमें वी हिस्ट्री में लेना है। इसमें विभिन्न प्रकार के राइट्स दिए हुए, और इस फ्रीडम के और अन्य कोई जो बच जाता है अदर राइट, वो आपके 58 में आ जाएंगे, :58। अगला है राइट टू एजुकेशन इन डिक्टेटरशिप। तो डिक्टेटरशिप का जो कोड है पॉलिटिकल साइंस में लेंगे। इसका कोड है 64, तो W64 हो जाएगा। और उसके बाद इसका जो इस एजुकेशन राइट का जो कोड है वो हिस्ट्री में देखेंगे। अब ये सारे राइट है, इसमें प्रॉपर्टी का भी है वो भी है, और अगर इसमें नहीं है नीचे देखते हैं, इसमें ये एजुकेशन का ये दिया 58T, ये दिया हुआ 58 राइट टू एजुकेशन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ल्ड स्टेट, ये बहुत अच्छा सवाल है। W वर्ल्ड स्टेट के ये 95 है, 95। और कॉन्स्टिट्यूशन का हम देखेंगे वी हिस्ट्री में। ये 2 है। अगला है कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशरी इन ओलिगेर्ची। ये ओलिगेर्ची का कोड 5 है, W5 हो जाएगा। और फिर जुडिशरी का कोड VST से लेंगे। जुडिशरी का कोड 7 है, ये रहा, तो कोमा लगा के 7 लग देंगे। अगला कॉन्सेप्ट ऑफ सिविक राइट्स एंड ड्यूटीज, W। तो इसमें अलग चीज़ है नहीं कोई, जैसे मोनार्की है इस तरह से, तो सीधा हम इसके एनर्जी पार्ट में हिस्ट्री के जाएंगे और ढूंढेंगे सिविल राइट एंड ड्यूटीज। ये राइट एंड ड्यूटीज का है 59, तो :59। एलिगेंस इन एब्सोल्यूट मोनार्की, मोनार्की का कोड ढूंढेंगे। मोनार्की का कोड 4 है। और उसके बाद हमें एलिगेंस का चाहिए, तो एलिगेंस का वर्ल्ड हिस्ट्री में ढूंढेंगे।
वर्ल्ड इसमें एलिगेंस का 591। तो कॉलन लगा के तो इस तरीके से ही हमने जो पॉलिटिकल साइंस चैप्टर था उसके कुछ चीज़ें सीखी, उसके सवाल भी हल किए। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर दें, जिससे मैं इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिस आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।